शाह जो निरंतर गलती करने के बाद उन्हें शर्म नहीं है और बाबा साहब का अपमान करने के बाद वो माफ़ी नहीं मांग रहे और इस्तीफा नहीं दे रहे। ये सब लोग हमने पहले ही कहा था कि ये लड़ाई शुरू हुई है और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगे, इस्तीफा नहीं देंगे, निरंतर लड़ाई बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक संगठन निरंतर लड़ाई करने का काम करेगा। चाहे वो महिला कांग्रेस पार्टी हो, हमारे यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजन हो, महानगर कांग्रेस, सब लोग हमारे निरंतर बाबा साहब के सम्मान के लिए सड़कों पर हैं। बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस मैदान जो अमित शाह जी ने 17 तारीख को राज्यसभा में बाबा भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी की थी, हम अमित शाह जी से उनका इस्तीफा और माफी मांगने के लिए राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देने के लिए आए। बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देश के गृह मंत्री जो बुनियादी तौर पर न केवल बाबा साहब के उनके विचारों के बल्कि दलितों के विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी और RSS, और समय समय पर हर समय भारतीय जनता पार्टी RSS ने बाबा साहब के खिलाफ और दलितों के खिलाफ हमेशा जहर उगलने का काम किया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान और गांधी नेहरू का विचार इतना प्रासंगिक है, देश और देश के बाहर अमित शाह को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्हें सच बताना ही पड़ता है। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। इस लड़ाई को कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और ताकत के साथ संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे, उन्होंने बाबा साहब के अपमान को न केवल राष्ट्रव्यापी बल्कि दुनिया के तख्ते पर महसूस करा है। कांग्रेस बुनियादी तौर पर अम्बेडकर के विचारों से सहमत नहीं है। कांग्रेस के संविधान में आकार लिया, ऐसे बाबा साहब ने बनाया सम्मान को और हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर माफी मांगने का आंदोलन किसी भी रूप में जारी रखेगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बाबा साहब का अपमान समर्पण करते थे। अब उनके दिल की मंशा बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संसद के अंदर अमित शाह के गृहमंत्री खुले शब्दों में हमारी पार्टी में बर्दाश्त नहीं की, देश का भी समझ पूरा देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहब देश के जनमानस के सर्वोपरि हैं। उनके अपमान को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाया। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी को ज्ञापन दिया है, इससे पहले अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। अमित शाह जी ने जो संसद के अंदर जिस तरीके से एक मखौल और मजाक उड़ाया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, उससे पूरे हिंदुस्तान की जनता दुखी है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया और इतना बड़ा एक कार्य शोषित वंचितों के लिए जितना अधिकार दिए, आज उसी अम्बेडकर को ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना बयान देकर के खास तौर से अमित शाह ने अपनी ये दर्शा दी कि भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर इस संविधान से नफरत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बदले में जो संसद में धक्का मुक्ति अपने सांसदों के माध्यम से कराई है, वहाँ पर और आरोप लगाया है और विरोध किया है राहुल गांधी का। हजारों CCTV कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर, उसमें देखा जा सकता है कि राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं दिया। केवल और केवल ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं और झूठे आश्वासन इस देश की जनता को दे रहे हैं, ये बहका रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो देखा है कि जो आदमी संसद में ये कहा है कि चोट लगाया और उसमें हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके सर पर पट्टी बंधी है, पहली पट्टी उसके जरा सी टेप माथे पर, दूसरे दिन 2 बजे और बड़ी हो गई और फिर पूरा सर पे और हाथ पे उसने लगा दी। उस व्यक्ति ने स्वयं कहा प्रेस के आगे आके कि मुझे राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। इस तरीके का ये जो नाटक कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये शर्मनाक घटना है। इसके लिए आज जो ये जुलूस कांग्रेस, जिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस के माध्यम से निकला है, इसलिए निकला है
कि अमित शाह इस्तीफा दे और इस्तीफा दे करके अपने घर बैठे। उनके बस की राजनीति करनी नहीं है, केवल गुंडागर्दी और झूठा साचा अफवाह फैला करके देश को चलाना चाहिए।